यसुमसी नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ साम्स, ज़बूरों की किताब, और चैप्टर नंबर हम देखेंगे 143। साम 143 में से आज हम सीखेंगे 143वां साम और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में से आज हम सीखेंगे। जी बेटे, सारे कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। ज़बूरों की किताब और उसमें से हम देखेंगे ज़बूर नंबर 143 और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा। अगर किसी ने निकाल ली तो आप पढ़ सकते हैं, खड़े हो अपनी जगह पर, ऊंची आवाज में आप पढ़ सकते हैं। जी बेटे, अगर किसी ने निकाल लिया हवाला तो नहीं कह मैं पढ़ना, ये कह रहा मैं पढ़ूं। ठीक है बेटे, आप पढ़े। आगे से कह रहा नहीं तो पढ़ ले। आप पढ़े केशव, आप पढ़े, कोई बात नहीं, खड़े हो। मुझे सिखा के तेरी मर्जी पर जी लिखा है, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। जी, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले जी, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर से खुदावंद ने हमें कलाम को सीखने का, समझने का मौका अता किया। थैंक यू बेटे, खुदा बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है नेक रूह। किस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे? आज के मैसेज का हमारा क्या मजमून है? नेक रूह। आज अभी हम बाइबल मुकद्दस में से नेक रूह के ताल्लुक से सीखेंगे। नेक रूह यानी पाक रूह, जो पानियों के ऊपर जुम्बश करता था, उसकी बाबत हजारों साल पहले दाऊद बादशाह पाक रूह की बाबत यूं कहता है कि ऐ खुदा, तेरी मर्जी पर मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह यानी पाक रूह, होली स्पिरिट, मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। जितने यहाँ पर मौजूद हैं सारे इस बात पर गौर करेंगे कि उस वक्त अभी तक पाक रूह का नज़ूल नहीं हुआ था, होली स्पिरिट अभी तक नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन अंबिया के ऊपर, बादशाहों के ऊपर और सूरमाओं के ऊपर खुदा का रूह जो था वो नाजिल होता था, लेकिन हर शख्स के ऊपर नहीं। जैसे आज हम देखते हैं चर्चिस के अंदर छोटे छोटे बच्चे और रूहुल कुदस से लबरेज होते हैं। जो भी बेटा बेटी रूहुल कुदस में आ जाता है, पाक रूह उसे गाइड करता है और वो पाक रूह से भर जाता है। अजीजों, इस बात को हमेशा आप अपनी जिंदगी में ले लें। अगर दाऊद बादशाह था, उसके पास इतने इख्तियार थे, तो भी उसने महसूस किया कि पाक रूह के बगैर मैं खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। आज हम होली स्पिरिट को तरजीह नहीं देते। आज हम होली स्पिरिट को जिस तरह औहदा देना चाहिए हम नहीं देते। आज हम पाकरू को ऐसे समझते हैं कि जैसे पाकरू, या तो पाकरू को समझते ही नहीं, अगर कुछ थोड़ी बहुत हमें समझ आ जाती है तो फिर हम पाकरू को ऐसा समझते हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा है जो हमारे साथ है, तो वो हमारा क्या कर सकता है, वो कैसे हमारी मदद कर सकता है। लेकिन होली स्पिरिट खुदा पाक है और खुदा का रूह भी पाक है। होली स्पिरिट जो है वो बाप के अंदर से निकला है
और होली स्पिरिट जो है वो प्रॉपर खुदा की खूबियां और खसलतें अपने अंदर रखता है, क्योंकि हम बोलते हैं खुदाए पाक रूह, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए पाक रूह। अजीजों सारे गौर से सुनिएगा, खुदाए पाक रूह अगर आप और मैं हम बोलते हैं तो हम क्यों पाक रूह को तरजीह नहीं देते? दाऊद तो उसके पास इतनी अथॉरिटी थी, बादशाह था, क्या नहीं था वो कर सकता? इस अगर हमारे मुल्क के पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, जो बादशाह है, प्रेसिडेंट है, उसके पास बड़ी अथॉरिटी है। वो एक फोन करेगा और बेशुमार जो सोल्जर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और वो एक्टिव हो जाएंगे, उसकी बात को लब्बैक कहेंगे। आर्मी को अगर वो कुछ हुक्म दे देगा तो आर्मी भी उसकी बात को फॉलो करेगी। सारा मुल्क, रियासत उसके कब्जे में होती है। लेकिन तो भी दाऊद बादशाह के पास इतनी अथॉरिटी, इतने इख्तियार होने के बावजूद दाऊद जो बादशाह है वो कहता है, ऐ खुदा तू, खुदा मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर मैं चलूं, ताकि इसलिए कि तू मेरा खुदा है, मैं तुझसे इसलिए बोल रहा हूं, क्यों? तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। मुझे खुदावन सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, और इसलिए कि तू मेरा खुदा है। खुदा से कह रहा है दाऊद बादशाह कि मुझे सिखा, क्योंकि तू मेरा खुदा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। बात दाऊद बादशाह आसमानी बाप से कर रहा है, लेकिन बाप से कह रहा है कि मेरी कुम्मत के लिए, मेरी मदद के लिए, मेरी हिफाजत के लिए तू पाक रूह को भेज, ताकि होली स्पिरिट तेरे साथ चलने में मेरी मदद करे। आज आप और मैं, हम खुदा के साथ चलने को मान ही नहीं देते, इन चीजों को हम तरजीह नहीं देते। हम खुदा के साथ चलना सीखते नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया। बचपन में हमें घरों में टीच नहीं किया गया कि किस तरह खुदा के साथ चलना है, इसलिए हम में शाऊर नहीं है। गैर कौमों के आप बच्चों को देखिए, वो छोटे छोटे बच्चे अपने दीन को इतना वो प्यार करते हैं, सर्दी में भी उठ जाते हैं, सर्दियों में उठते हैं, सपारे लेकर उठते हैं। और भी आप जो गैर मज़हब को आप देखिए, वो अपने, उनके जो छोटे छोटे बच्चे अपने मजहब की पूरा नॉलेज रखते हैं। तो हमारे बच्चों से अगर पूछा जाए कि आप यीशु को खुदा क्यों कहते हैं, या आप यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, ये दोनों डिफरेंट बात है ना। हम यीशु को खुदा भी बोलते हैं, आप बोलते हैं यीशु को खुदा, और यीशु को आप खुदा का बेटा भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप जीसस को खुदावन कह रहे हैं, आप जीसस को खुदा कह रहे हैं, और फिर खुदा का बेटा भी कह रहे हैं, एक लम्हा में उसे बाप की जगह दे देते हैं, एक लम्हा में उसे आप बेटा बना देते हैं, क्या बात है? कैसे आप इसे क्लियर कर सकते हैं? किसी शख्स को उसकी सोच को, उसके थीम को क्लियर कर सकते हैं? वो आपसे अगर कोई शख्स सवाल पूछता है, क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं है, आपको बचपन में सिखाया नहीं गया, ना घरों में ना चर्चिज में। कमी है आज हमारे बच्चों में इस बात की। लेकिन दाऊद बादशाह कहता है, खुदा तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। मैं खुद नहीं सीख सकता तेरे साथ चलना, लेकिन तेरी रूह अगर मेरे साथ होगी तो वो नेक मुल्क, वो रास्ता जो अबदी जिंदगी को जाता है, तेरी नेक रूह मुझे उस रास्ता में ले जाएगी। अजीजों, आज का जो मैसेज अभी हम सुन रहे हैं, हमने पहले भी सुना था, लेकिन दोबारा से खुदा ने मेरे दिल में बोल डाला कि फिर से हम सीखें नेक रूह के ताल्लुक से। पाक रूह, होली स्पिरिट अजीजों लम्हा बालम्हा हर उस शख्स की मदद करता है जिसके साथ पाक रूह होता है। याद रखिएगा, जो लोग पाक रूह से लबरेज हो जाते हैं, चाहे वो बच्चा, कई दफा हम सोचते हैं मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे पाक रूह कैसे मिल सकते हैं? नो, खुदाए पाक रूह बच्चों से भी प्यार करता है। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास इन्हें मना ना करो। इसका मतलब है जीसस बच्चों से भी प्यार करता है, पाक रूह बच्चों से भी प्यार करता है, पाक रूह बच्चों को भी छूना चाहता है, बच्चों के इसीलिए पाक रूह बड़े बड़े काम करता है।
लेकिन अगर पाक रूह को हम समझेंगे नहीं तो किस तरह हम बरकत पाएंगे? आज बड़ा ज़रूरी है इस बात के लिए आप और मैं हम अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें कि बार बार हम सुनते हैं, पादरी साहब बार बार कहते हैं कि पाक रूह को हासिल करें, पाक रूह को अपने अंदर बुलाएं, पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। पाक रूह जिस ज़िंदगी के अंदर है वो शख्स कभी भी तन्हाई को महसूस नहीं करता, वो अकेला नहीं महसूस करता अपने आप या मैं हम चर्च में आते कितना अच्छा फील करती हैं, हमें बरकत मिलती है चर्च में आने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुदाए पाक रूह मौजूद होता है। आप और मैं हम खुदाए पाक रूह से मिलते हैं और पाक रूह के वसीले फिर हम लुत्फ अंदोज होती हैं और शादमानी को रिसीव करती हैं और ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेती हैं। आज अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पाक रूह आ जाए तो आज से अपने गुनाह का इकरार करें, हर तरह के गुनाह का इकरार करें, अपनी ज़ुबान खोलें, अपना मुंह खोलें और अपने गुनाह का इकरार करें। मेरा ईमान है जीसस आपको मोर 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 एंड मोर ब्लेस करेगा, आपको खुदा खूब ब्लेस करेगा, बरकत देगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मुबारक है, तू ये कलाम सुन रहा है। दाऊद बादशाह ने सीख लिया था पाक रूह के ताल्लुक से, जैसे आज आप और मैं हम सब सीख रहे हैं पाक रूह के ताल्लुक से। नेक रूह जो रास्ते के मुल्क में ले जाती है हमें। रास्ते का मुल्क कौन सा है? वो रास्ता जो हमें जन्नत में ले जाता है, जन्नत को ले जाता है, जन्नत के पास ले जाता है। सुकड़ा रास्ता, अब्दी रास्ता जिसमें नजात है, जिसमें रिवाइवल है, जिसमें खुशियाँ है, जिसमें कोई गम नहीं है, जिसमें आंसू नहीं है। जो शख्स उस रास्ते को पार करके आगे पहुंच जाता है अब्दी मकाम में, वादा के सरजमीन में, तो उसकी ज़िंदगी में कोई गम, कोई दुख, कोई रंज, कोई मुसीबत, कोई आंसू नहीं रहता। और बड़ा ज़रूरी है आप और मैं हम पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में ले लें। समझे पाक रूह को, पाक रूह की कुव्वत को समझे। पाक रूह खुदा है लेकिन हमारी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहता है और हमारे साथ रहता है। आइए मैं चाहता हूँ सारे आंखें बंद करेंगे कुछ देर के लिए, हर शख्स अपनी आइज को क्लोज करेगा। जो ऑनलाइन मुझे वॉच कर रही हैं आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम पाक रूह के ताल्लुक से आज हमने सीखा, नेक रूह के ताल्लुक से सीखा। है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, इस नेक रूह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, इस नेक रूह को अपनी ज़िंदगी में ले ले, इस नेक रूह को आप अपने अंदर बसा ले, आपकी ज़िंदगी बरकत पाएगी। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी बरकत पाएगी, आप नजात पा जाएंगे। अगर आप चाहते हैं जीसस के साथ वॉक करें, जीसस के साथ चलें, तो फिर पाक रूह की आपको ज़रूरत है। पाक रूह के बगैर आप खुदा की मर्जी पर नहीं चल सकते। ज़रूरी है पाक रूह को ले लें अपनी ज़िंदगी में। आइए आंखें बंद करेंगे और हम सब दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।